संत समाज, तमाम श्रोता बंधुओं, माँ बहनों, छातापुर ग्रामवासियों, सबको कबीर आश्रम हसनपुर का सादर नमन। आइए निवेदन करूं, सुख सभी चाहते हैं। आज जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सुख के लिए कर रहे हैं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो। आप यदि आपकी पारिवारिक व्यवस्था सुखमय नहीं चल रही है तो आप जहाँ भी जाओगे आपको शांति नहीं मिलेगी। आइए, हमारा पारिवारिक व्यवस्था कैसे सुखमय हो, कैसे हमारी पारिवारिक व्यवस्था में सामंजस्य आए, दो उदाहरण देकर के मैं निवेदन कर रहा हूँ। एक जगह है, जैसा कि यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, एक गांव में एक संत आता है और जहाँ 7 दिनों का कार्यक्रम होने वाला है। सोम से रविवार तक का कार्यक्रम होगा और संत जी कार्यक्रम कर रहा है। आज कार्यक्रम का अंतिम दिन है और संत ने तमाम ग्रामीण श्रोताओं से निवेदन किया, आज अंतिम कार्यक्रम है, एक निवेदन आप सब अपने घर को लेकर के जाएं। और कहा निवेदन में आप भोजन से पहले किसी को कुछ दान दे करके तब आप भोजन करना। भिखारी को दान दे करके तब आप भोजन करना। उसी में एक सेठ भी सुन रहा था, सत्संग को सुन रहा था। उसने सोचा गुरुदेव के कहने के अनुसार सबको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि कुछ लोग उसमें नहीं भी प्रतिज्ञा किया, तो कुछ लोग लिया प्रतिज्ञा कि हम सब रोज एक भिखारी को कुछ दान दे करके ही भोजन करेंगे। एक सेठ भी था, उसने भी प्रण लिया कि हमसे किसी भिखारी को दान देकर के भोजन करेंगे। सत्संग से निकलता है, सोचने लगता है कि कोई ऐसा भिखारी मिल जाए जो निश्चित जगह पर सब रोज मिल जाए हमें और उसको हम दान दे करके चले जाए, अपना भोजन करेंगे। और वैसे खोजने में कौन सा समय लगेगा, ढेर सारे काम घर का व्यवधान आएगी घर में। रास्ते में एक भिखारी मिल जाता है उसको। उस भिखारी से कहा सेठ ने कि देखो भैया, हमने प्रण लिए है कि सब रोज किसी भिखारी को कुछ दान दे करके तब भोजन करूंगा। आप निश्चित समय पर यहाँ सब रोज मिलने का समय रखना, निश्चित समय पर यहाँ इस जगह पर रहना, ठहरना। मैं आऊँगा, तुझे दान दूंगा, आप चला जाऊँगा भोजन करने के लिए। बात पक्की हो गई। आज सोमवार है, सेठ आया है, भिखारी को खोजने के देखा निश्चित जगह पर जहां उसने कहा था ठीक उसी जगह पर वो भिखारी खड़ा है, इंतजार कर रहा है सेठ जी का। सेठ जी आया और उस भिखारी को कुछ दान दिया और चला गया। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर तक तो दान लिया भिखारी। और इतवार के रोज जब सेठ जी आता है तो भिखारी वहां नहीं पाया। ढेर सारे समय तक इंतजार किया उस भिखारी का, लेकिन भिखारी नहीं आया। मन में कुछ बातें इधर उधर आती आती रास्ते पर कुछ खोजा, एक भिखारी मिल जाता है। भिखारी को दान दिया और चला गया सेठ जी। फिर कल सोमवार है, इतवार को नहीं आया हो भिखारी, फिर कल सोमवार है,
और सेठ जी आता है तो वह भिखारी उसी जगह पर खड़ा है, इंतजार कर रहा है सेठ जी का। सेठ ने पूछा भिखारी से, भैया कल नहीं आया? तो भिखारी देखिए शांति आपको कैसे आएगी गृहस्थ आश्रम में। आप गृहस्थ हो, हम गृहस्थ हैं, कैसे हमारी पारिवारिक व्यवस्था शांतिमय हो। भिखारी कहता है सेठ जी कि सेठ जी मैं सप्ताह के 6 रोज भीख मांगता हूँ। हम 2 भाई हैं, दोनों भाई सुबह उठते हैं, हाथ आँख से मलते मलते, हाथ से आँख को मलते मलते कंधे में झोला लेते हैं, हाथ में डंडा लेते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं भीख मांगने को। और देर शाम तक लौट के आते हैं घर। तब तक सारे बच्चे भोजन करके सो जाया करता है, हम लोग भी भोजन करते हैं, सो जाते हैं। इतवार के रोज हम भिक्षा नहीं मांगते। कहा क्यों नहीं मांगते हो? कहा इसलिए नहीं मांगता हूँ, इतवार के रोज हम छुट्टी में अपने घर में रहते हैं, दोनों भाई के जो बच्चे हैं, परिवार उसके साथ में रहते हैं, और एक साथ मिलकर के सभी एक दूसरे को सुनते हैं। ध्यान दीजिए कैसे आपके पारिवारिक व्यवस्था में सुख और चैन आएगी। भिखारी ने कहा हम 2 भाई हैं, दोनों भाई के कुछ बच्चे हैं, पत्नियां हैं, सभी एक साथ मिलकर के पूरे दिन सभी एक दूसरे को सुनते हैं, और एक दूसरे को सुनकर के जहां कुछ गलतियां पाई जाती है उसका हम सब सुधार करते हैं। हम भी उस भिखारी से शिक्षा लें। आप निश्चित रूप से कम एक रोज पूरे परिवार एक जगह बैठ करके साथ में बैठ करके खाना तो खाएं, एक जगह बैठ करके बातचीत तो करें। एक सप्ताह में जो कुछ भली बुरी बातें हुई होगी परिवार में उसका परिमार्जन तो करें। और जिस दिन हमारी पारिवारिक व्यवस्था में ये व्यवस्था आ जाएगी, मैं ये मंच आपको विश्वास दिलाता है, आपके परिवार में सुख और शांति आ जाएगी।